जय श्री राम की कहानी। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाते बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उसे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों की पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। सुमित्रा ने बोली, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारे फायदा उठा लेते हैं। भोला बोला, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीदे लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा ने बोली, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। भोला बोला, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा बोली, बहन मैं तो उस अपने पति के बहुत दुखी हूँ। वह तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली एक बोली, एक काम कर, तू उसकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उससे कह कि मिठाई बनाई बेचने का काम वह सब करेगी। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोले से कहती है। सुमित्रा बोली, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहे, लेकिन दो बात याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। हाँ। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिन की तरह उसकी मिठाई खूब बिकती लगती है। तब तक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा बोली, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी बोला, बेटी मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा ने बोला, बाबा यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। सब बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझ कर ही दे दो। सुमित्रा बोली, नहीं बाबा, कहा न आपको पैसे लाओ तब मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचता तो देखा भोले की मिठाई रखी है। भोला बोला, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा बोली, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला बोला, यह तूने क्या किया? जब मैंने दुकान खोली है, हर दिन वह बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उसके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी। जब से वो आने लगे, शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा बोली, तुमने तो ये न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी। अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी, घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा। सुमित्रा बोली, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला बोला, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान श्री राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे मिठाई रखकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, भोला बोला,
प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? भोला बोला, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति को देखते ही तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर श्री राम जी उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा बोली, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप सब भाग लगाने आते हैं, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली। उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाए। यह कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।